फिलहाल हम लोगों से माघ मेला प्रयागराज में और पर भी देखिए भंडारे का आयोजन किया गया है पर जो कि गुरुजी बैठे हुए हैं, तो इनसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कितने श्रद्धालुओं को जो है कि यहाँ पर भोजन कराया जाता है शाम के समय। श्री गोपाल दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण जन्म संस्थान के अध्यक्ष हैं, प्रश्न किया था हनुमान जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो कहा कि हमको भंडारा के लिए बल दीजिए। आपकी जब बाबरी मस्जिद गिरा था तो लाखों लोगों को एक दिन प्रसाद देने का श्रेय प्राप्त है। पूरे जोशी मठ पे दरारें आ रहे हैं उनके सामने में हम लोग गुरुजी समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। जो ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ, उसको लेकर के कोर्ट में विवाद चल रहा है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। और फिलहाल हम लोग ऐसे माघ मेला प्रयागराज में और फिलहाल हम लोग एक और कैंप में यहाँ पर आप पहुँचे हैं और यहाँ पर भी देखिए भंडारे का आयोजन किया गया है। तो ये फिलहाल आज तो भंडारा है, आगे कब कब भंडारा होने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल देखिए कैंप है श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का ये कैंप है और कृपा पात्र श्री राम गोपाल दास जी महाराज वो सामने अंदर यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हैं और वहाँ से हम लोग चलेंगे और उनसे भी यहाँ पर वार्ता करने वाले हैं कि ये जो है कि कार्य योजना कब तक यहाँ पर चलने वाली है। टाइम 7:30 बजे से जब तक लोग साधु संत जो सब पानी लेंगे तब तक चलता है। अच्छा। हाँ। और ऐसे प्रतिदिन ये होता है? प्रतिदिन जो 7:30 बजे। हाँ। अब 10-5 मिनट आगे हाँ वो तो ठीक है। सुबह में क्या है? सुबह होता है वो खालसा पे, उस वाले पे। दोनों खालसा उन्हीं के हैं। हाँ। एक जो है संगम के नोज पर, हाँ। एक यहाँ मतलब ये जो आपका पुल नंबर 1 क्रॉस करेंगे उसके बाएं हाथ तुरंत है। हाँ। तो फिलहाल देखिए जो भंडारा चल रहा है शाम के 7:30 बजे प्रतिदिन यहाँ पर भंडारा होता है। तो जो भी इच्छुक जो है श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं और जो है कि भंडारे का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। और सुबह की बात करें तो सुबह में आपका दूसरे वाला जो कि यहाँ से अगर हम लोग पुल नंबर 1 से क्रॉस करेंगे संगम नोच की तरफ तो वहाँ पर तुरंत बाएँ हाथ में वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। भंडारा जो है सुबह के समय यहाँ पर चलता रहता है और फिलहाल शाम के समय 7:30 बजे की टाइमिंग यहाँ पर है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर और वहाँ पर गुरु जी से यहाँ पर हम लोग वार्ता करने वाले हैं। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। तो फिलहाल लेके हम लोग जो कि मठ के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो कि गुरुजी बैठे हुए हैं, तो इनसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो है कि शाम के उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो इसको प्रसाद के रूप में ही वितरण किया जाता है। तो शाम का जो प्रसाद है वो शाम को 7:30 बजे दिया जाता है। बाकी गुरुजी से हम लोग यहाँ पर समझने वाले और कब कब जो है कि इसको दिया जाता है और जो है कितने श्रद्धालुओं को जो है कि यहाँ पर भोजन कराया जाता है शाम के समय। यह जो स्थान है वो श्री मणिराम दास जी की छावनी का खालसा है। श्री मणिराम दास जी की छावनी श्री अयोध्या जी में है, जिसके परमाध्यक्ष हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, श्री स्वामी वैष्णव कुलभूषण 1008 श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण जन्म संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो हमारे जो प्रातः स्मरणीय श्री मणिराम दास जी महाराज जी थे, जो हमारे पूर्व के बाबा हैं, पूर्वाचार्य हैं, जिनके नाम से इस छावनी का नाम है, उनने भजन किया था, तपस्या किया था चित्रकूट में और वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनाकर श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया था। हनुमान जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो कहा कि हमको भंडारा के लिए बल दीजिए, आप अपना भंडारा के लिए हमको समर्थन दीजिए, भंडारा के लिए हमको आप आश्वासन दीजिए, आपकी कृपा तले हम भंडारा कर सकें। कहाँ करेंगे? कहा अयोध्या में। कहा चलिए मैं आता हूँ। तो श्री अयोध्या जी में तब सरजू जी हमारे आश्रम के बगल से बढ़ती थी, उसका नाम था वासुदेव घाट। वासुदेव घाट में वो भजन कर रहे थे। श्री हनुमान जी आए और उनने अपना मूर्ति विग्रह, श्री हनुमान जी ने अपना विग्रह श्री प्रातः स्मरणीय जो हमारे पूर्वाचार्य श्री मणिराम दास जी महाराज जी थे उनको उनने प्रदान किया। उन्हीं के नाम से आज भंडारा चलता है। भंडारा के लिए उनने तपस्या की थी, वाल्मीकि रामायण का पाठ सुना करके श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया था। तो श्री मणिराम दास जी की जो छावनी है उसमें आपको ज्ञात होगा, आप चैनल मीडिया वाले हैं, कि जब बाबरी मस्जिद गिरा था तो लाखों लोगों को एक दिन प्रसाद देने का श्रेय प्राप्त है। पूरे श्री अयोध्या जी को एक साथ बैठाकर जिमाने का श्रेय अगर किसी स्थान को प्राप्त है श्री अयोध्या जी में तो श्री मणिराम दास जी की छावनी को प्राप्त है। उसे सीता रसोई की संज्ञा प्राप्त है, श्री मणिराम दास जी बाबा को श्री हनुमान जी की तरफ से प्राप्त है। और ये मेरा नाम राम गोपाल दास है, मैं महाराज श्री का कृपा पात्र हूँ। और माघ मेला कुंभ मेला में हम श्री मणिराम दास छावनी का जो कैंप होता है, जो खालसा होता है, उसकी देख रेख करते हैं। हम लोग यहाँ भंडारा देने के लिए आते हैं। जो साधु संत तीर्थयात्री जो भी यहाँ पर आते हैं
चाहे वो दुकानदारगण हो, सफाई कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, जो भी है सबको प्रसाद देने के लिए श्रीमद् रामदास स्वामी कारण बनाता है। प्रसाद हमारा जो है भगवान का प्रसाद है, तो ये केवल पेट भरने का उपाय नहीं है, यह जो है भगवान से जोड़ने का, संसार में वैराग का, भगवान में अनुराग का भी कारण बनाता है। जो प्रसाद पाता है वो श्री हनुमान जी की परंपरा से वैरागी और अनुरागी भगवान का होता है। इस भावना से भावित होकर हमारे साधु संत प्रसाद जीव करके अपने को यहाँ पर बड़ाई से देखते हैं, और इसी ऑनर से इतनी ठंडी में और जगह की कमी होने के कारण हम लोग भंडारा पूरा अंदर नहीं दे पाते, तो बाहर भी बैठाना पड़ता है। और साधु संत इतने प्रेम से बैठ के पाते हैं, उनका लक्ष्य है कि यहाँ प्रसाद पाएंगे तो श्री हनुमान जी की कृपा हमको प्राप्त होगी। यह भंडारा श्री हनुमान जी की कृपा से चलता है, और यह श्री पुल नंबर 1 पर गंगा के दोनों तट पर ये भंडारा चलता है। उस पार भी संगम नोज पर हम लोग अक्षयवट और महावीर के बीच में हैं, वहाँ भी अक्षयवट के जो संगम नोज पर जो स्थान है वहाँ भी भंडारा चलता है, और संगम नोज के अलावे महावीर मार्ग के पर जो गंगा के पूर्व पश्चिमी तट पर श्री बलराम रामदास जी की छावनी है वहाँ भी चलता है और यहाँ भी चलता है, दोनों ही जगह पे चलता है। और 18 तारीख को महाराज श्री जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो पधार रहे हैं, जिनके संरक्षण में यह सब कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ के लोग उनका दर्शन करने का कारण बनाएंगे। जय श्री राम। पर भी संगम नोज वाले पे? दोनों जगह जाएंगे, दोनों जगह उन्हीं का स्थान है। हाँ। वैसे तो उनके स्थान यहाँ पर 10-15 है, लेकिन यह मदर ट्रस्ट का स्थान है। अच्छा। जैसे और भी हमारी शाखाएं हैं, हाँ। 15-20 लोग हमारे गुरु भाई और भी लगाए हुए हैं। अच्छा। लेकिन यह जो है वो मदर ट्रस्ट का है। यहाँ महाराज श्री विराजमान है। ये दोनों जो है गंगा के दोनों तट पर, पुल नंबर 1 पर पूर्वी और पश्चिमी तट पे दोनों तरफ जो लगा हुआ है, यहाँ पे तो महाराज जी विराजमान होंगे, क्योंकि उनका ये मदर ट्रस्ट है। और इसमें जो है कि तमाम श्रद्धालु शाम के समय और वहाँ पर सुबह के समय, हाँ, दोपहरी में पाते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि 24 घंटा में कभी भी कोई आएगा तो हम उसको प्रसाद पाएगा, कोई भूखा नहीं लौटेगा, कोई भूखा नहीं लौटेगा। हम लोगों का प्रयास होता है कि कोई भी आए यहाँ प्रसाद पाए, हमारे लिए वो कृपा का कारण बनाता है। हमारे यहाँ प्रसाद स्वीकार, उसके लिए हम लोग दक्षिणा भी देते हैं कि हमारे सेवा स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करता है, कृतार्थ करता है। प्रसाद पाने वालों को हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि वो अपनी सेवा स्वीकार करके, आप ही की दी हुई चीज़ होती है तो अधियम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पे, आपकी चीज़ हम आपको समर्पित करते हैं, और झूठे हमको भंडारा भरा कराने का श्रेय प्राप्त होता है। ये तो वास्तव में श्री राम जी का काम है, श्री हनुमान जी का काम है, श्री सदगुरुदेव भगवान का काम है। ठाकुर जी, तो फिलहाल देखिए यहाँ पर जो भंडारा है वो आपको बैठा करके प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, उसके बाद आपको जो है कि दक्षिणा भी प्रदान की जाती है। और फिलहाल जो जोशी मठ पे दरारें आ रहे हैं उनके सामने में हम लोग गुरु जी समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है गुरु जी? हमें तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए अनधिकृत होंगे, परंतु हमें कई बार लगता है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी भगवत पाद, जो भगवान शिव के अवतार हैं, देवाधिदेव महादेव के अवतार हैं, जी, उनने जोशी मठ में मठ की स्थापना की थी जरूर, जो ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ, उसको लेकर के कोर्ट में विवाद चल रहा है। नहीं बात। और बाकी विज्ञान नहीं, वो विज्ञान का तो है ही, लेकिन उनकी आत्मा दुखी हुई होगी, और उस दुख का जो प्रभाव हुआ होगा उससे ये जो दैवी आपदा आई है, जो नीचे पानी सरकता हुआ नजर आ रहा है, ठाकुर जी, ये दैवी आपदा हमारे मानवीय भूल से हो रही। ठाकुर जी, जिस प्रेम और श्रद्धा से ऊंचाई से उनने उस ऊंचाई पर जोशी मठ की स्थापना करी थी, वो दक्षिण के केरल प्रांत के जन्मे हुए थे, ध्रुव उत्तर में बद्रीनारायण में जाकर के स्थापना करी, और उसको लेकर के कोर्ट कचहरी होवे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो शांत होवे और वो आपदा भी शांत होवे। ठाकुर जी, आपदा का कारण कोई हमारी भूल होती है, हमारी भूल से ही आपदा आती है, ठीक है कि नहीं? इसलिए हमें मतलब दुखद है, हम सबके लिए दुखद है, पूरे भारत के लिए, पूरे सनातनी संस्कृति के लिए। इसको सनातनी संस्कृति की जिम्मेवारी है ये कि इसको जो है शांत करे, झगड़ा आपस में प्रेम से रहे, क्या भगवान की आत्मा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल कि आपने यहाँ पर गुरुजी को सीना जोशी मठ को लेकर के, और यहाँ पर जो है कि विज्ञान के साथ साथ जो है कि मानवीय भूल है, उसकी वजह से जो है कि जोशी मठ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी उनका दरार उत्पन्न हो रहा है जोशी मठ को लेकर के, वो सभी जो है कि मानवीय भूल की वजह से ऐसा गुरुजी का भी कहना है। और आगे
ये दुख हम जाने मारो के ना जाने, ये दुख हम जाने मारो के ना। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग गए थे, यहाँ पर नित्य गोपाल दास जी महाराज जो उनके शिष्य हैं और राम गोपाल दास जी महाराज जी से यहाँ पर हम लोगों ने वार्ता किया और तमाम चीज़ें आपको बताएं भंडारे से लेकर के जो वो उनके पूज्य हैं और यहाँ पर जो है कि मठ के बारे में और जोशी मठ के बारे में, जैसा कि फिलहाल इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक, उसके साथ में हम लोगों ने अपन इनसे जो है कि चर्चा किया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।